सीतापुर में बोर्ड परीक्षा में हुई चूक पर शासन भी नाराज है। इसको लेकर माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव ने जांच के आदेश दे दिए हैं। कहा गया है कि चूक की वजह 1 सप्ताह के भीतर बताई जाए, वरना कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। क्या है बोर्ड परीक्षा की चूक, इसको लेकर दर्शकों को हम फ्लैशबैक में ले चलते हैं। दरअसल सीतापुर में आरएमपी इंटर कॉलेज के 102 छात्रों में से 92 छात्र खगेसिया मऊ के डीपी वर्मा में 24 मार्च को हिंदी का पेपर देने के लिए पहुंचे थे। बच्चों की माने तो उन्हें वो पेपर थमा दिया गया जो उन्होंने पढ़ा ही नहीं था। ऐसे में कॉलेज से लेकर डीएम कार्यालय तक हंगामा हुआ। जरा सुनिए कि उस समय बच्चों ने डीएम और सिटी मजिस्ट्रेट से क्या कहा। है, मैं आरएमपी कॉलेज में पढ़ती हूँ और हम साइंस साइड के स्टूडेंट्स हैं। हमारा जनरल हिंदी का पेपर था, उसकी जगह हम लोगों को केवल साहित्यिक हिंदी का पेपर देना पड़ा और हम लोग साल भर से जनरल हिंदी की प्रिपरेशन कर रहे थे और हमें इसकी जगह साहित्यिक हिंदी का पेपर दिलाया, तो हम लोगों के मार्क्स जो है वो बहुत ज्यादा ही कम हो जाएंगे। तो हमारी यही मांग है कि हमारा पेपर दोबारा करवाया जाए। और हम लोगों में छात्रा 106 हैं, सबके पेपर चेंज है। पूरे साल की मेहनत खराब हो गई। एग्जाम बोर्ड एग्जाम था 24 तारीख को। हम लोग का सब्जेक्ट समान हिंदी है, साइंस साइड से है मैम हम लोग, और दिया आर्ट साइड का। वहाँ से हमारा सामान्य हिंदी का है, कल भी पता था, लास्ट मोमेंट पे चेंज किया। क्या करते हैं? सामान्य हिंदी का दे दिया। अब हम बताते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। दरअसल खबर चलने के बाद शासन ने उसे संज्ञान लिया और तमाम से सवाल करते हुए माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव ने जांच के आदेश जारी कर दिए और उसकी समय सीमा भी निर्धारित कर दी। अब उच्चाधिकारी का आदेश था तो पन्ने पलट नहीं थे। ऐसे में डीआईओएस कार्यालय से लेकर आरएमपी कॉलेज के जिम्मेदार अपने अपने दावे करते हुए बच्चों को ही जिम्मेदार ठहराते हुए नजर आए। जरा सुनिए आरएमपी कॉलेज के प्रधानाचार्य गोविंद भारती क्या कहते हैं। देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं, हिंदी और सामान्य हिंदी इसकी कोई अलग पाठ्य पुस्तकें नहीं है। दोनों के पाठ्यक्रम में ये अंतर है कि हिंदी वालों को कुछ चैप्टर्स सामान्य हिंदी से कम पढ़ने पड़ते हैं। 4 चैप्टर्स ऐसे हैं, बुक वही रहती है, खाली 4 चैप्टर उनके में नहीं है। और कुछ व्याकरण का हिस्सा, अनिवार्य संस्कार इसे कहते हैं, व्याकरण कहते हैं, ग्रामर, वो इनके बच्चों में कुछ कम होती है। जो हमारे टीचर हैं पढ़ाने वाले, वो एक ही टीचर, हिंदी प्रवक्ता हमारे पास एक ही है, वही दोनों के क्लासेस लेता है। तो वो क्लास में बच्चों को बता देता है भाई ये वाला साइंस वाले बच्चों के लिए नहीं है। अब बच्चों ने ध्यान नहीं दिया है, जो भी हुआ। तो जब उनका फॉर्म भराया गया, विगत 2 वर्षों से ऐसा हो गया है कि साइंस वालों के लिए कोई ऑप्शन नहीं था, उनको सामान्य हिंदी ही मिलनी थी। 2 वर्षों से यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद ने ये ऑप्शन कर दिया कि साइंस वाले छात्र भी सामान्य हिंदी भी ले सकते हैं और हिंदी भी ले सकते हैं। तो बच्चों का वही इंप्रेशन रहा कि हमें तो हिंदी वाले, साइंस वालों की हिंदी एक ही है। तो उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि उनको इसमें सामान्य हिंदी लिखना चाहिए। ये बच्चों के फॉर्म भरने में जो विषय का चयन है, उसमें बच्चों द्वारा ये त्रुटि हो गई। ये चूक तो बेसिकली बच्चों की ही है। तो सुना आपने प्रधानाचार्य ने क्या कहा, तब जबकि स्कूल के तमाम से कार्यों की जिम्मेदारी इन्हीं पर ही होती है। अब जरा सुनिए कक्षा अध्यापक क्या कहते हैं। इसमें बच्चों ने सामान्य हिंदी नहीं भरी थी। 2020-21 में जब इनका 11वें में पंजीकरण हुआ था, उस समय नियम में संशोधन हुआ था। विज्ञान वर्ग के छात्र हिंदी या सामान्य हिंदी में से कोई एक ले सकते हैं, विभागीय नियमावली जैसा कि उपलब्ध थी। तो बच्चों ने ज्यादातर हिंदी भरा था, कुछ बच्चों ने सामान्य हिंदी भी भरा है। ऐसा नहीं है कि सबने एक सा भरा, 3-4 बच्चे हैं सामान्य हिंदी भी भरे हैं। तो उनका अभिलेख, जैसा कि हम लोग पहले एक ऑफलाइन फॉर्म भरवाते हैं, उसके हिसाब से वेबसाइट पे फीड होता है। वेबसाइट पे फीड होने के बाद उनको 2, 3, 4 मौके दिए जाते हैं चेक लिस्ट के रूप में कि आके अपना विवरण चेक कर लें। उसमें नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, विषय, सब। बच्चे आए, सबने साइन किया, तमाम अभिभावकों ने भी साइन किया। उसके बाद जब सब कुछ ओके रहा, आपत्ति नहीं हुई, तो वो 11वें में उसी हिसाब से उनकी परीक्षा हुई। 11वां पास होकर वो 12वें में पहुंच गए। 12वें में पुनः एक बार संशोधन होता है, जैसे 11वीं में जो बच्चे फेल हो गए वो वेबसाइट से हट गए, जो बचे उनको पुनः मौका दिया जाता है कि आके अपना विषय, उसमें स्पष्ट लिखा है अपने नाम की स्पेलिंग, माता पिता का नाम, विषय, आके सब चेक कर लें।
अभिभावकों को भी साथ में बुलाते हैं। वहां पर भी किसी की तरफ से कोई आपत्ति नहीं हुई, सबके सिग्नेचर चेकलिस्ट पे मौजूद है। उसी आधार पर उनका परिषद में अभिलेख फीड है, उसी आधार पर उनको पर्चा मिला। समस्या यहाँ पे उत्पन्न होती है कि जब वो लिखित परीक्षा केंद्र पे जाते हैं, वहां कोई ऐसा व्यक्ति होगा उनके कमरे में ड्यूटी पे जिसको ये 2020-21 में परिषद ने जो नियम में परिवर्तन किया है उसकी जानकारी नहीं रही होगी। उसने परीक्षा अवधि में काफी देर के बाद, परीक्षा शुरू होने के बाद कहीं बच्चों से कह दिया कि ये विज्ञान वर्ग वाले तो केवल सामान्य हिंदी लेते हैं। ये अवस्था उसके बाद उत्पन्न हुई, जबकि विभागीय नियमावली के हिसाब से उन्होंने हिंदी विषय चयन किया। विषय चयन छात्रों का अधिकार है, उनको चेकलिस्ट भी चेक कराई गई, उन्होंने हर बार ओके किया। उसी अभिलेख के आधार पर उनको प्रश्न पत्र दिया गया। केंद्र पर अज्ञानतावश ये समस्या उत्पन्न हुई है जो बच्चों इसको समझ नहीं पाए। अगर विभागीय दावों को मान लिया जाए कि बच्चों ने ही फॉर्म भरने में गलती की है, तो फिर उन्होंने हंगामा क्यों किया? क्यों उन्होंने भविष्य की बर्बादी के लिए कॉलेज प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया था? हाल फिलहाल आरएमपी कॉलेज के 102 बच्चों के भविष्य पर परीक्षा फल की तलवार लटकी हुई है। इन्हें सफलता मिलेगी या फिर कुछ और? स्टार इंडिया लाइव के लिए कैमरामैन सिराज के साथ वली चौधरी की रिपोर्ट।